शुभ प्रभात बच्चों। आज क्लास 9 का जो सिलेबस में एक कविता है महादेवी वर्मा का धीरे धीरे उतर क्षितिज से, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें महादेवी वर्मा ने प्रकृति का सुंदर मानवीकरण करते हुए संध्या सुंदरी का सुंदर वर्णन एक सुंदर नारी के रूप में किया है। आज हम लोग छायावादी कवियों का एक सुंदर एक मानवीकरण, एक सुंदर शब्द चित्रण के माध्यम से प्रकृति का सुंदर स्वरूप को जानेंगे। महादेवी वर्मा संध्या अर्थात रात्रि के आगमन पर बसंत रूपी रजनी अर्थात बसंत रजनी, बसंत ऋतु में जो सुंदर मनोभावनी दृश्य होता है उसका सुंदर मानवीकरण किया है। बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और बसंत के आगमन के पश्चात शीतकाल प्रायः अंत और बसंत से ही के बाद शीत का अंत हो जाता है और चारों तरफ का वातावरण बड़ा मनोहारी हो जाता है। ऐसे ही समय में इस बसंत की संध्या का वर्णन करते हुए कवयित्री महादेवी वर्मा प्रकृति का अर्थात संध्या का बड़ा सुंदर मानवीकरण एक सुंदर नारी के रूप में चित्रण किया है। पंक्ति है, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, तारका मैं वन वेणी बंधत, शीर्ष फूल कर शशि का नूतन, रश्मि वलय शीत धन अवगुंठन, मुक्ताहल अभिराम बिछा दे, चितवन से अपनी पुलकती आ बसंत रजनी। अर्थात महादेवी वर्मा ने बसंत की रात्रि का बड़ा ही सुंदर छायावादी चित्र प्रस्तुत करते हुए कहती है कि बसंत रजनी रूपी नारी को अपनी बेनी में तारों रूपी पुष्प की मालाएं गुथे हुए एक शर्मिली नायिका की तरह घूंघट डाले धीरे धीरे पृथ्वी लोक पर उतर रही है। उनके हाथों में चंद्रमा रूपी रूपहली कंगन सुशोभित है। पृथ्वी लोक पर उतरते हुए वह सुंदर सुसज्जित नारी की तरह आ रही हैं और उनके आते ही मानो पृथ्वी लोक पर आनंद की लहर छा गई, अर्थात जड़ चेतन समग्र रूप से आनंदमग्न हो गए हों। अतः इस पंक्ति में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्षितिज लोक से अर्थात आकाश मंडल से बसंत रूपी रजनी का पृथ्वी लोक पर धीरे धीरे आगमन हो रहा है और आगमन होते ही धीरे धीरे मानो उजाला का अंत और धीरे धीरे अंधेरा पृथ्वी लोक पर कायम होने लग जाता है। आकाश मंडल तारों से भर जाती है और चारों तरफ का वातावरण धीरे धीरे शांत हो जाता है। अतः इस शांत वातावरण में बसंत रूपी रजनी अर्थात सुंदर बसंत रूपी सुंदर नारी का आगमन इस पृथ्वी लोक पर अपने आप में आनंद का सूचक है। दूसरी पंक्ति में हम लोग जानेंगे। दूसरी पंक्ति के बड़ा सुंदर, इसमें भी बड़ा मनमोहक वर्णन कवित्री कहते हैं। पंक्ति है कि मरमर की शु मधुर नुपुर ध्वनि
अली गुंजित पद्मों की किंकणी, पद भर पद गति में अलस तरंगिनी, तरल रजत की महाधार बहा दे, मृदु स्मित से सजनी बिहस्ती आ वसंत रजनी। अर्थात इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि बसंत रूपी रजनी का सुंदर मानवीकरण करते हुए कवित्री कहती हैं कि एक बसंत रजनी एक सुंदर नारी की भांति एक नायिका के रूप में इस पृथ्वी लोक पर उस क्षितिज मंडल से उतर रही हैं, जो बन ठन कर धीरे धीरे एक श्रृंगार रची हुई सुंदर नारी की भांति अंधेरे में इस पृथ्वी लोक पर धीरे धीरे पांव धर रही है। रात्रि के समय पैरों की मरमर ध्वनि मानो उसके पांव में बंधे हुए घुंघरूओं की सुंदर ध्वनि तथा किंकणी की मधुर ध्वनि जैसी प्रतीत हो रही हो। बसंत रजनी का प्रत्येक पद आलस्ता से भरा हुआ है। बसंत रजनी अपनी मधुर मुस्कान से इस पृथ्वी पर चांदनी सी धारा बहा रही, अर्थात बसंत रजनी सुंदर रूप धारण कर मानो चांदी की धारा सा एक आनंद की धारा बहा रही, उसकी चांदनी सी प्रकाश मानो वह आनंद रूपी धारा है। यह बसंत रजनी इस पृथ्वी लोक पर धीरे धीरे उतरती है तो मानो वह अपनी सुंदर शब्दों से, मानो वह अपनी सखी से कहती हो, अपनी सखी से कहती हुई, अपने सखी से मिलते हुए ऐसे प्रतीत होती है। वह ऐसे नाचते, ऐसे सुंदर रूप में हंसती हुई इस पृथ्वी लोक पर मुस्कुराते हुए इस पृथ्वी लोक पर उतरती है, जिसे मानो सब आनंद मग्न हो गया हो, सब आनंद से भर गया हो, चारों ओर शांति का वातावरण हो और यह पृथ्वी धीरे धीरे अंधेरे में परिवर्तित होते हुए मानो आनंद का एक सुंदर वातावरण बन गया हो। अर्थात संध्या रूपी सुंदरी नारी का यहाँ अत्यंत सुंदर रूप में मानवीकरण किया गया हो, जैसे मानो कोई नारी, संध्या रूपी नारी नायिका उस क्षितिज मंडल से, आकाश लोक से इस पृथ्वी पर धीरे धीरे वह पांव, एक एक पांव धरते हुए इस पृथ्वी लोक पर आनंद की सृष्टि करती है। वह जब आती है तो मानो वह हंसते हुए चांदनी शी आनंद रूपी प्रकाश को फैलाते हुए आती है, अर्थात चारों ओर निस्तब्ध वातावरण धीरे धीरे छा जाता है। इस पंक्ति में कवित्री ने मनोरात्रि रूपी नायिका का अत्यंत मनोरम, आनंददायक, सुमधुर वर्णन किया है। जैसे प्रतीत होता है कि कोई नारी सुंदर रूप धारण करके धीरे धीरे इस पृथ्वी लोक पर अंतरिक्ष से उतर रही है। अगली पंक्ति है, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पंक्ति है, पुलकित सपनों की रुमावली, कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मलया नील का चल दुगुल अली, घीर छाया की श्याम
विश्व को आ अभिसार बनी, सक जाति आ बसंत रजनी। अर्थात यहाँ पर पुलकती शब्दों की रुमावली अर्थात कवित्री संध्या की मनोभावनी कल्पना प्रस्तुत करते हुए कहती है कि ऐ संध्या सुंदरी रूपी नारी, उनका आगमन मानो एक नई नवेली दुल्हन की तरह सकुचाते हुए शर्माते हुए आ रही हो तथा आनंद से पुलकित स्मृतियों से भरी है। उसके वस्त्र रेशमी हैं, उसके वस्त्र मानो रेशमी है, उसकी श्याम छाया मानो प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलने के लिए उस परिस्थिति में मिलने के लिए प्रेरित करती है। अतः नायिका बड़ा ही शर्माते हुए सकुचाते हुए अपने प्रेमी से मिलने के लिए धीरे धीरे इस पृथ्वीलोक पर चली आ रही है। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर मानवीकरण है कि उस अभिसार अर्थात जहाँ प्रेमी प्रेमिकाएं आपस में मिलती हो, तो वह संध्या रूपी नारी जो है इस पृथ्वी लोक पर अपनी प्रेमी से मिलने के लिए धीरे धीरे उतरते हुए चली आ रही है। अर्थात संध्या का, रात्रि का बड़ा ही सुंदर मानवीकरण किया गया है। अगला और अंतिम पद है, पंक्ति है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। सिहर सिहर उठता सरिता उर, खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, मचल मचल आते पल फिर सुन प्रिय की पद जाप हो गई, पुलकती यह अवनी सिहरती आ बसंत रजनी। अर्थात बसंत रजनी रूपी नायिका इस पृथ्वी लोक पर अपने प्रिय से मिलने के लिए चली आ रही है। उसके अपने प्रेमी से मिलने की कल्पना से उसके सरिता रूपी हृदय बार बार सिहर उठता है। फूल भी ओस कणों के गिरने से धीरे धीरे खिलने लग जाते हैं रात्रि के समय। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रायः फूल रात्रि के समय ही खिला करते हैं, उसकी सौंदर्य अपनी सौंदर्य बिखरा करती है, क्योंकि रात्रि के अंधेरे में सूर्यास्त होने के पश्चात ही जब ओष वन अपनी बूंदों से इस पृथ्वी लोक पर पादप पुष्पों को सिंचित करना शुरू करती है, तो प्रायः फूल खिला करती है। ऐसी दशा में ओस के गिरने से पुष्प खिलने लग गए हैं तथा अपने प्रिय के आने के पदजाप से, अर्थात अपने प्रिय के आने के पदजाप से धरती आनंद मग्न होती है, पुलकित होती है। कवित्री कहती है कि सौंदर्य तथा मादकता से भरे वह संध्या सुंदरी रूपी नारी जो अपने सौंदर्य से, अपनी मृदुता से, अपने सुंदर पांव के घुंघरू के ध्वनि से, अपनी सुंदर चांदनी प्रकाश से मानो उस क्षितिज लोक से चलती हुई इस पृथ्वी लोक पर जब धीरे धीरे आती है, तो मानो वह क्षितिज से धीरे धीरे सिहरती हुई उतरती है, ताकि उनका मिलन उनके प्रेमी से, उनके प्रिय से हो सके। अर्थात इस पंक्ति में हम लोगों ने देखा कि उस क्षितिज मंडल से सिहरते हुए अपनी प्रेमी से मिलने की लालसा लिए हुए
वह संध्या सुंदरी इस पृथ्वी लोक पर इस आशा से चली आ रही हैं ताकि इस पृथ्वी लोक पर अपने प्रेमी से मिल सके। अर्थात यहाँ भी संध्या का बड़ा ही सुंदर मानवीकरण प्रस्तुत है। हम लोगों ने जाना कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महादेवी वर्मा छायावादी के 4 प्रबल स्तंभों में से एक है। छायावादी का यह दृष्टिकोण रहा है कि हर प्राकृतिक दृश्यों में वह एक सुंदर चित्र खींचती है और यह दर्शाती है कि वह हर पेड़ पौधे पादप पुष्प मानव की तरह अपनी व्यथा अपने आनंद को व्यक्त करती हुई प्रतीत होती है। ठीक उसी भांति रात्रि का जो सुंदर यहाँ पर वर्णन है, संध्या सुंदरी रूपी नारी का जो वर्णन है, वह अपने आप में बड़ा ही आनंदमय है। इस तरह से यह कविता धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से कवित्री का एक अनोखा मनमोहक कविता है, जिसमें संध्या नामक सुंदरी नारी का सुंदर मानवीकरण के माध्यम से सुंदर वातावरण को, प्राकृतिक सौंदर्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। बच्चे, हम लोग इस कविता को पढ़ने के बाद इससे जो प्रश्न उभरता है वह यह कि छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के द्वारा रचित कविता धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से कविता का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। दूसरा, संध्या सुंदरी रूपी नारी का सुंदर चित्रण प्रस्तुत कीजिए। विशेष छोटे छोटे प्रश्नों का जो इसमें उत्तर देना है वह अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। विस्तार रूप से हम इसका उत्तर लिखा भी देंगे। फिलहाल जो प्रश्न दिए गए हैं इस पर आप लोग ध्यान दीजिए और अगली क्लास में, अगली कक्षा में इसको अच्छी तरह से तैयार करके आइए। धन्यवाद।